हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। दिष्टकारी का मतलब होता है दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला, अर्थात हमारे पास दो करंट होती है, दो धारा होती है। एक धारा को हम एसी करंट कहते हैं और दूसरे को हम डीसी करंट कहते हैं। एसी करंट को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डीसी करंट को हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो यदि कोई डिवाइस, यदि कोई युक्ति, यदि कोई मशीन एसी करंट से डीसी करंट में चेंज करे, किसमें एसी करंट से डीसी करंट में चेंज करे, तो उस मशीन को हम कहते हैं दिष्टकारी। इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं, हिंदी में दिष्टकारी कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि रेक्टिफायर होता क्या है। याद रखिए इंग्लिश नेम को भी, क्योंकि डायरेक्ट आप हिंदी में लिख देते हैं रेक्टिफायर क्या होता है, तो इसीलिए हम इसकी परिभाषा क्या रखेंगे। एसी करंट से डीसी करंट में चेंज करने वाली डिवाइस को रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, एक बार और, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में चेंज करने वाली, परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है, जो मशीन होती है, उसे दिष्टकारी कहते हैं। इसके साथ में जुड़ा हुआ है पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग का मतलब ये है, ये होता है हमारे पास एसी करंट का अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। इस प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ में आप देख सकते हो ऊपर साइड भी है, नीचे साइड भी है, ऊपर भी है और वैसे ही नीचे भी रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल होती है, इसे भी हम क्या कहते हैं, एसी करंट का क्या ग्राफ कहते हैं। तो यदि कोई दिष्टकारी, यदि कोई रेक्टिफायर प्लस वाले सर्कल को और माइनस वाले सर्कल को दोनों को डीसी करंट में परिवर्तित कर दे, प्लस वाले सर्कल को और माइनस वाले सर्कल को किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर दे, तो उसे ही हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि हाफ तरंग भी होता है, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे दिष्टकारी की, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के प्लस और माइनस दोनों सर्कल को, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के प्लस और माइनस दोनों सर्कल को, दोनों तरंग को किसमें, दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे दिष्टकारी को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। एक बार और, ऐसे डिवाइस, ऐसे दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के प्लस और माइनस दोनों तरंग को, प्लस और माइनस दोनों तरंग को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, ऐसे दिष्टकारी को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, चित्र के बारे में आते हैं, परिभाषा तो हो गया, चित्र के बारे में आते हैं। तो चित्र के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र में हम यहाँ पर देखते हैं कि दो डायोड लगाया गया है, D1 और D2। चलो इसको हम किसमें पढ़ते हैं, इसकी संरचना में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संरचना में देखो, संरचना में हमारे पास दो प्रकार की कुंडली आपको देखने को मिल रही है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को P से दर्शाया गया है, सेकेंडरी को S से दर्शाया गया है। दोनों के बीच में ये डबल लाइन है जो शो करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली के बीच में अन्योन्य प्रेरण हो रही है। अन्योन्य प्रेरण क्या होती है, तो एक के कारण दूसरे में धारा उत्पन्न होना, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी धारा उत्पन्न अपने आप हो जाना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो दिख रहा है, ये हमारे पास एसी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ये हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ये प्राथमिक, सॉरी, सेकेंडरी कुंडली हो गई। सेकेंडरी कुंडली का एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, डायोड D1 से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी कुंडली का दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा है, डायोड D2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस जो डायोड है उसके दोनों एन सिरे को एक साथ जोड़ा गया है, कंबाइन किया गया है और कंबाइन करके एक आउटपुट अर्थात निर्गत धारा के लिए निकाला गया है और एक दूसरा आउटपुट कहां से लिया गया है, कुंडली से डायरेक्ट लोड प्रतिरोध लगा करके लिया गया है। अर्थात हमारे पास में दो प्रकार की धारा हम देख सकते हैं, सॉरी, दो प्रकार का हमने आउटपुट देखा है। एक आउटपुट का जो टर्मिनल है उससे कहां से निकाला गया है, डायोड के एन वाले हिस्से को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद में हमने इसको निकाल दिया। दूसरा टर्मिनल को हमने कहां से निकाला, इस जो सेकेंडरी कुंडली है उससे लोड प्रतिरोध लगाया और ये देखो जंप वाला दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इस मेन लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो जंप करके बाहर निकाला गया है। तो इस प्रकार ये निर्गत है और ये हमारे पास इनपुट है। चलिए, तो ये हमारे पास तो संरचना हो गई। अगला हम पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत, ये जो हमारे पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो ये डायोड के अग्र और पश्च अभिनति के सिद्धांत पर काम करता है। अग्र और पश्च अभिनति के सिद्धांत ये कहती है कि यदि डायोड अग्र अभिनति में है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, अग्र अभिनति में है, कैसे हमें पता चलेगा, तो ये हमारे पास P सिरा होता है, ये हमारे पास N सिरा होता है। यदि P को हम प्लस दे दें
यदि p को प्लस दे दें और n रिस्पेक्टिवली माइनस प्राप्त हो तो ये अग्र अभिनति में होता है। ठीक है, तो यदि कोई डायोड किसमें अग्र अभिनति में हो तो धारा प्रवाहित होगी और पश्च अभिनति में हो तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत पे काम करता है। अगला हम पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। चलो डियर फ्रेंड्स, इस कार्यविधि को पढ़ने से पहले हम इस तरंग को डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? मान लो ये हमारे पास पहला अर्ध तरंग है, ये दूसरा अर्ध तरंग है, ये तीसरा अर्ध तरंग है। ठीक, पहला अर्ध तरंग, दूसरा अर्ध तरंग, तीसरा अर्ध तरंग। चलो, जब ये पहला अर्ध तरंग है और ये कहां से होकर जाएगा? इस प्राथमिक कुंडली से होकर जाएगा। जैसे ही ये इस पर इंटर करेगा, जैसे ही ये इस पर इंटर करेगा, ये वाला इंटर किया, देखो ये जैसे ही इसके ऊपर इंटर किया, कौन सा जा रहा है? ये वाला जा रहा है ना, पहला वाला, यहां वाला गया इसमें। तो जैसे ही पहला वाला इंटर किया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि ये जो ग्राफ है ये मेन लाइन अर्थात इस जो लाइन दिख रहा है इस लाइन के ऊपर में है, तो ऊपर में है तो ऊपर वाला हिस्सा को हम प्लस मानेंगे और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रथम अर्ध तरंग इंटर हुआ तो A क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, B क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कुंडली का A वाला सिरा प्लस और B वाला सिरा माइनस हो जाता है। जब A वाला सिरा प्लस हो जाता है इसका मतलब डायोड D1 को क्या मिला? प्लस मिला और रिस्पेक्टिवली N को माइनस मिला। इसी प्रकार ये जो B वाला सिरा को जब माइनस प्राप्त होता है तो इस डायोड D के P को क्या मिलता है? माइनस मिलता है और डायोड P के N को क्या मिलता है? प्लस मिलता है। अर्थात यहां पर ये जो डायोड है वो पश्च अभिनति में हो जाएगा और ये डायोड अग्र अभिनति में हो जाएगा। फिर देखें, चलो फिर देखते हैं। ये जो A है इसको क्या मिला? प्लस मिला, प्लस मिला अर्थात P को प्लस और N को माइनस मिला। तो ये जो डायोड D1 है क्या हो जाएगा? अग्र अभिनति में हो जाएगा और अग्र अभिनति में होने के कारण यहां से ऐसे करके धारा मिला। ठीक है, इस B वाले को माइनस मिला है तो B वाले को माइनस मिलने के कारण P क्या हो गया है? माइनस हो गया है। और जब P को माइनस प्राप्त होता है तो ये पश्च अभिनति में कहलाती है और इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमको धारा यहां से मिल गया, कहां से? यहां से ऐसे जाते जाते यहां से मिला और यहां से ऐसे जाते जाते इसको धारा मिल गया, अर्थात हमें आउटपुट मिल गया। आउटपुट में ये वाला मिल गया। ये था हमारे प्रथम हाफ सर्कल के, प्रथम अर्ध चक्र के। ठीक है, चलो इसको नोट करना है। कैसे नोट करेंगे? पॉइंट वाइज नोट करते हैं। प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में चलो करते हैं। A को क्या मिला था? प्लस, B को क्या मिला है? माइनस, अर्थात A को प्लस और B को माइनस मिला तो D1 क्या हो गया था? D1 P को प्लस मिला है तो D1 क्या हो गया? अग्र अभिनति में। तो दूसरा पॉइंट में लिखते हैं D1 क्या है? अग्र अभिनति में और D2 क्या हो जाता है? पश्च अभिनति में हो जाती है। देखो D2 को माइनस मिला है तो D2 को माइनस मिला है तो ये क्या हो गया? पश्च अभिनति में हो जाता है। तो जब पश्च अभिनति में हो जाता है तो हमें धारा कहां से प्राप्त होगी? धारा प्राप्त होगी D1 से। ठीक, तो D1 से जब धारा प्राप्त होती है तो आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, चलो अब बारी आती है द्वितीय हाफ सर्कल की, अर्थात इसकी। चलो यहां पर लिखते हैं क्या? द्वितीय अर्ध चक्र। अब बारी आई द्वितीय अर्ध चक्र की। तो जब द्वितीय अर्ध चक्र इसमें इंटर करता है, ठीक है, चलो द्वितीय अर्ध चक्र जैसे ही इंटर किया इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि प्रथम की पारी खत्म। अब प्रथम की पारी खत्म तो चलो प्रथम की पारी खत्म। तो अब हम द्वितीय अर्ध चक्र के लिए हम करते हैं। तो द्वितीय अर्ध चक्र देखो प्रथम तो चला गया, अब दूसरा की बारी। दूसरा कहां से जा रहा है? नीचे से जा रहा है। तो जब दूसरा नीचे से जाएगा, ठीक, जब दूसरा नीचे से जाएगा तो नीचे वाला ग्राफ कहां है? नीचे साइड है। ग्राफ में ये जो सर्कल है वो कहां है? नीचे साइड है। तो जब नीचे साइड है तो नीचे को क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ऊपर को क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। ठीक, मैंने बताया था ना, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में यदि ये ऊपर है तो ऊपर को प्लस देना है और नीचे को माइनस देना है। यदि ग्राफ में ये नीचे साइड है, ये वाला देखो नीचे साइड है, तो नीचे को प्लस देना है, ऊपर को माइनस देना है। ठीक, तो जब दूसरा अर्ध चक्र जाता है तो दूसरा अर्ध चक्र जब गया तो उस स्थिति में B को क्या मिल गया? प्लस मिल गया क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर है और A को क्या मिल गया? माइनस मिल गया। चलो अब A को माइनस मिला है तो यहां पर लिखते हैं A को क्या मिला? माइनस मिला और B को क्या मिला? प्लस मिला। यहां पर हम शो कर देते हैं क्या मिला है? A को मिला है माइनस और B को मिला है
बी को मिला है प्लस, ए को मिला है माइनस और बी को मिला है प्लस। तो जब ए को माइनस मिला इसका मतलब है डायोड D1 के पी को क्या मिला, माइनस। जब पी को माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, डायोड पश्च अभिनति में हो जाता है। तो किसको मिला, पी को, किसके पी को, D1 के पी को क्या मिला, D1 के पी को मिला माइनस। तो D1 क्या हो गया, पश्च अभिनति में। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ये D1 क्या हो जाता है, पश्च अभिनति में। D1 क्या हो जाता है, पश्च अभिनति में। ओके, इसकी बारी। चलो, तो D1 से धारा मिलेगा क्या, नहीं, D1 से धारा नहीं मिलेगी क्योंकि ये पश्च अभिनति में है भाई। अब चलते हैं इसके बारे में। जब द्वितीय अर्धचक्र जा रहा था तो बी को क्या मिला था, प्लस, ए को क्या मिला था, माइनस, इसलिए तो ये हो गया था प्लस। इसकी बारी देखो, D2 बी को मिला है प्लस, तो बी को मिला है प्लस, इसका मतलब कि इस पी को क्या मिलेगा, प्लस, D2 के पी को क्या मिलेगा, प्लस। तो जब इसको प्लस मिला, जब D2 को प्लस मिला, तो जैसे ही प्लस मिला ये हो जाता है अग्र अभिनति में। अब क्या हो गया, ये अग्र अभिनति में। तो जब ये अग्र अभिनति में हुआ तो इससे धारा तो नहीं मिल रही थी, लेकिन ये हो गया है अग्र अभिनति में, तो इससे धारा मिलेगी। अब इससे धारा मिलेगी मतलब कि जो धारा है वो यहां से जाएगा, यहां से जाते 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 फिर ऊपर से गया, इसका मतलब कि ये हो गया इसमें, ये था दूसरा अर्धचक्र, ठीक। तो हमें D2 से धारा मिला तो भी हमें निर्गत प्राप्त हुआ, और निर्गत प्राप्त हुआ तो हमें फिर से एक हाफ सर्कल में करंट प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या कि ये नीचे क्यों नहीं गया? मेरे भाई, ये नीचे कब जाता, जब हमें धारा यहां से मिलता, जब हमें धारा यहां से मिलता तो ये नीचे जाता, जब ऊपर से मिलेगा तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। यहां से धारा तो हमें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको भी हमने जोड़ रखा है इसी से, इसको भी हमने जोड़ रखा है इसी से, दोनों ही स्थिति में ये जाएगा इसी के पास। इसके पास तो कोई भी नहीं है, ये तो जंप करके गया है। यहां पे लगा दिए हैं हमने लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध का मतलब है यहां से बहने वाली धारा यहां तक सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये रोक देता है, लोड प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दोनों ही स्थिति में, प्लस वाले स्थिति में मतलब कि प्रथम अर्धचक्र में ऊपर वाली स्थिति में धारा मिल गया यहां से, नीचे वाली स्थिति में धारा मिल गया फिर यहीं से, तो हमें ऐसे करके धारा प्राप्त हो जाता है आउटपुट में, ठीक। एक बार और चेक कर लेते हैं किसके लिए, तीसरा अर्ध तरंग के लिए। तो जब तीसरा अर्ध तरंग गया, ठीक, कौन सा, तृतीय अर्ध तरंग। तो जब तृतीय अर्ध तरंग जाती है तो तृतीय अर्ध तरंग में देखो, तृतीय अर्ध तरंग ऊपर से है, देखो तृतीय अर्ध तरंग यहां पे बना देता हूं मैं। तृतीय अर्ध तरंग देखो यहां से होके ऐसे गया, ऊपर में गया है, तो ऊपर से गया है तीसरा, तो तीसरा ऊपर से गया मतलब ऊपर वाला को क्या देना है, प्लस, ऊपर वाले को क्या देना है, प्लस, नीचे वाले को क्या देना है, माइनस, ठीक। इसका मतलब ए को क्या मिला, प्लस, बी को क्या मिला, माइनस। तो यहां पे लिखते हैं ए हो जाता है प्लस और बी हो जाता है माइनस, अर्थात द्वितीय कुंडली के ए को मिलता है प्लस और बी को मिलता है माइनस। अब ए को प्लस मिल गया तो डायोड को क्या मिलेगा, D1 को क्या मिलेगा, प्लस। जब D1 को मिल गया प्लस, इसका मतलब ये है कि ये D1 हमारे पास अग्र अभिनति में हो जाती है। लिखेंगे D1 किसमें हो जाती है, अग्र अभिनति में हो जाती है, ठीक है। ओके, जब D1 अग्र अभिनति में हो जाती है तो अग्र अभिनति का मतलब है इससे धारा मिलेगी, इससे धारा मिलेगी। तो ये जो धारा है फिर यहीं से होके जाएगा, ठीक ठीक। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। बी को क्या मिला था, बी को मिला था माइनस, बी को मिला था माइनस। इसका मतलब है D2 को क्या मिलेगा, D2 के P वाले सिरे को मिलेगा माइनस। तो जब D2 के P वाले सिरे को माइनस मिल जाएगा, इसका मतलब कि ये D2 कौन से अभिनति में होगी, जब P को मिलता है माइनस तो वो हो जाती है D2 क्या हो जाएगी, अब पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनति में धारा मिलेगी क्या, नहीं, अब इसमें धारा नहीं मिलेगी। तीसरा कंडीशन में, तीसरा अर्धचक्र में D2 से धारा नहीं मिलेगी, कहां से, D1 से मिलेगी। फिर भी तो उसी दिशा से जा रहा है, तो फिर हमें ऊपर से ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले टर्मिनल से धारा मिला। तो तीनों में जब प्लस वाला ग्राफ गया तो भी ऊपर से, जब नीचे वाले ग्राफ गया तो भी ऊपर से, मतलब कि
हर स्थिति में हमें पॉजिटिव वाला ग्राफ ही मिल रहा है। तो जब पॉजिटिव वाला ग्राफ ही मिला, नेगेटिव नहीं मिला, तो इसी को तो दिष्ट धारा कहते हैं कि जब कोई धारा पूरे प्लस में जाए या पूरे माइनस में जाए, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड ना रहे, सिर्फ एक साइड रहे, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये वाला जो हमें आउटपुट मिला है, इस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, हमें एक चीज यहां पे नोट करने वाली बात ये रहेगी कि जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थात ये प्लस वाला हिस्सा, उसमें D1 अग्र अभिनति में होगा और धारा हमें यहां से मिलेगा, हमेशा याद रखना। और इसी प्रकार जितने भी नीचे वाला हिस्सा रहेगा, अर्थात माइनस वाला हिस्सा रहेगा, उस माइनस वाले हिस्से में D2 अग्र अभिनति में होगा और हमें धारा कहां से मिलेगी? उसी जगह से मिलेगी। दोनों ही स्थिति में जो हमें धारा मिल रही है वो हमें इसी टर्मिनल से मिल रही है, ऊपर वाले, इसीलिए ऊपर वाले ही हमें ग्राफ मिलता है। नीचे से कोई धारा नहीं मिला, इसीलिए नीचे से हमें कोई भी कोई भी ग्राफ हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कंप्लीट जानकारी, कैसे वर्किंग करता है, क्या करता है, इसके बारे में। इसका एक चीज और हमें लिखना है, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ को हमें लिखने के लिए चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, चलो अब हम ग्राफ के बारे में देखते हैं इसकी। तो ग्राफ के बारे में हम यहां से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास है करंट, ये है धारा और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमें आउटपुट मिला था, याद करो, ऐसे करके। ठीक है, ये था हमारे पास इनपुट, इसी को हम यहां पर लिखेंगे। ये वाला है हमारे पास इनपुट अर्थात निवेशी, तो निवेशी को हम यहां पर ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास आउटपुट, आउटपुट को हम ओपी करके लिखे हैं, आउटपुट को निर्गत कहते हैं। और ये है हमारे पास निवेशी अर्थात प्रवेश करने वाली, और ये है हमारे पास निर्गत अर्थात बाहर निकलने वाली। ठीक, तो निवेशी में देखो, ये वाला ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में हमें कहां से मिलेगा? चलो एक और बना देते हैं। ऊपर वाले में D1 से हमें मिला था, तो ऊपर वाले में D1 से मिला था, तो ये हो गया D1। D2 से कोई भी मिला था क्या? ये हो गया हमारे पास D2। D2 से कोई भी नहीं मिला था, तो इसको हमने कर दिया डैश डैश। ठीक है, नीचे वाले के लिए D1 से कोई मिला था क्या? D1 ऊपर वाले से नहीं मिला था, नीचे वाले से मिला था, तो नीचे वाले से मिला, तो ये नीचे वाले के लिए है। तो D1 से कोई भी धारा हमें नहीं मिली थी, लेकिन हमें D2 से धारा मिली थी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम ये तीसरा अर्धचक्र में जाते हैं, तो तीसरा में यहां से हमें धारा मिली थी, लेकिन D2 से कोई भी धारा हमें नहीं मिली थी, जिसको हमने ऐसे करके कर दिया। तो हमें कुल मिलाकर धारा मिली D1 से यहां पर, D2 से यहां पर, सॉरी D1 से प्रथम के लिए ये था, इसके लिए यहां पर, D2 के लिए कहां मिली थी? दूसरा के लिए यहां पर, तीसरा के लिए कहां मिली थी? तीसरा के लिए यहां पर। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस प्रकार से। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो आउटपुट में देखो D1 से मिला, फिर D2 से मिला, फिर D1 से मिला, इस प्रकार हमें एक कंप्लीट ग्राफ मिला, जो कि हमारा फाइनली जो हमें प्राप्त होता है वो फाइनली हमें मिल गया एक दिष्ट धारा। तो ये जो हमारे पास हमने डिवाइस बनाया था, ये डिवाइस है हमारे पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि हर स्थिति में, ऊपर वाला स्थिति हो कि नीचे वाला हो, प्लस स्थिति हो कि माइनस स्थिति हो, दोनों ही अर्धचक्र में हमें धारा मिल रही है। तो हमारे पास ये जो आउटपुट है वो पूर्ण रूप से मिल रही है, इसीलिए हम इसको पूर्ण तरंग कहते हैं। अर्ध तरंग का ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो। अर्ध तरंग में ये जो आउटपुट हमें मिला था वो आउटपुट रुक रुक के हमें मिला है, एक बार मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, ऐसे करके हमें प्राप्त हुआ था। तो इसलिए पहले वाले को हम क्या कहते हैं? अर्ध तरंग कहते हैं। लेकिन ये वाला जो है हमारे पास क्या है? पूर्ण तरंग है। डियर फ्रेंड, थैंक यू, आपने वीडियो को देखा। आपको वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।